लास्ट टॉपिक हमारा था डेटा टाइप्स। डेटा टाइप्स में हमने सारे डेटा टाइप्स को कवर कर लिया था। इंट, फ्लोट, कॉम्प्लेक्स, बुलियन, स्ट्रिंग, बाइट्स, बाइट एरे, रेंज, लिस्ट, टपल, सेट, फ्रोजन सेट, डिक्शनरी। उसके बाद एक नन डेटा टाइप भी हमने देखा था। उसके बाद एस्केप कैरेक्टर्स भी हमने देखा था। कॉन्स्टेंट्स भी देखा था हमने, है ना। ये सारी चीजें हमारी क्लियर है। ऑपरेटर लिख लिया। यस सर। हाँ, ऑपरेटर की अगर मैं बात करूं, अगर हम वापस चले जाते हैं फर्स्ट क्लास या सेकंड क्लास में, आपको याद होगा आपके हाथ में एक अबेकस पकड़ा दिया जाता होगा। आई थिंक अबेकस अब यूज होता है, हमारे टाइम में यूज नहीं होता था। अबेकस से यूज करा क्या है है सर? अबेकस? क्या हमारे क्या टाइम है? पे यूज नहीं हुआ। अच्छा, तुम्हारे टाइम पे भी यूज नहीं हुआ। हमारे जो मेरे नहीं सर। बच्चे हैं वो यूज करते हैं अबेकस। सर नाम ही मैं पहली बार सुन रहा हूँ। अच्छा, कोई नहीं कोई नहीं, देख लेना नेट पे। अब फिंगर से काउंटिंग करते थे, फिंगर से काउंट करते थे, ऐड करते थे। तो आप जब छोटे थे फर्स्ट या सेकंड क्लास में, आप कैसे करते थे? 2+2 आप कैसे करते थे? हम तो ऐसे करते थे, या तो एक एक फिंगर को 1 2 1 2, तो फिर हम दोबारा रिपीट करते थे 1 2 3 4। हाँ सर। याद है? यस सर। तो ये क्या हो गया आपका? प्लस ऑपरेटर हो गया। आपने क्या करा? एडिशन करा दो वैल्यूज का, दैट इज कॉल्ड एज एडिशन ऑपरेटर। ठीक है। यस सर। सेम एज इट इज सब्ट्रैक्ट करते हैं। फिर हम थोड़े बड़े हुए तो हमने टेबल्स याद करे तो मल्टीप्लाई हमने यूज करा। फिर उसका डिवीजन भी आया। तो ये सारे आपके क्या है? ये सारे मैथमेटिकल ऑपरेटर्स हैं। एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, ये सारे आपके मॉड्यूलस निकालना, ये सारे आपके कौन से हो गए? अर्थमेटिक ऑपरेटर्स हो गए। ठीक है। तो इसके अंदर ऑपरेटर्स की अगर मैं बात करूं तो कुछ पार्ट्स में डिवाइड होता है ऑपरेटर्स। किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में सेम ही होता है, सेम इसके अंदर भी बात करता हूं। तो ये आपका कौन सा हो गया? अर्थमेटिक ऑपरेटर्स। ठीक है। अर्थमेटिक ऑपरेटर्स में कौन कौन से आते हैं? प्लस, मल्टीप्लाई, डिवाइड, माइनस, मल्टीप्लाई, माइनस, डिवाइड, एक मॉड्यूलस। मॉड्यूलस हमने एक्सपोनेंशियल भी तो है। एक्सपोनेंशियल, जितना मेरे को याद है एक्सपोनेंशियल। सर डबल स्लैश हाँ 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 हाँ, इसके अंदर फ्लोर और इसके अंदर और सर डबल स्टार। एक्सपोनेंशियल। हाँ, ये दो और इसके अंदर होते हैं नॉर्मली। आपके अगर हम बात करें नॉर्मली जो होते हैं ये ऑपरेटर्स होते हैं पाइथन के अंदर। आपके ये दो एक्सप्रेशंस ऑपरेटर्स और होते हैं अर्थमेटिक के अंदर। दैट वन इज कॉल्ड एज फ्लोर डिवीजन, एंड दिस वन 2 स्टार्स इज कॉल्ड एज एक्सपोनेंशियल ऑपरेटर और पावर ऑपरेटर। यस सर। ठीक है। जो हम बेसिक्स हम देखते थे, प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई, डिवाइड, ये सारे हमें पता है। मॉडुलस हमने यूज नहीं करा होगा, इसको करके देखेंगे और इन दो ऑपरेटर्स को भी यूज करेंगे। यस सर। ठीक है। एक होता है आपका रिलेशनल ऑपरेटर। रिलेशन ऑपरेटर क्या करता है? आपका रिलेशन चेक करता है रिलेशन चेक करते है ना, Yes, sir. कि क्या बड़ा है वैल्यू, क्या सर वो छोटी है तो अलग वैल्यू। टॉपिक है ना सर? क्या कह रहे हो? मतलब वो तो अलग ऑपरेटर है ना। अरिथमेटिक के अंदर तो ये प्लस माइनस वाले आएंगे। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। मैं रिलेशन ऑपरेटर के अंदर मतलब नॉट इक्वल greater than टू equal to, greater than equal to, less than equal to, not equal to. ठीक है। रिलेशन ऑपरेटर क्या है आपके? एक तरह से कंपैरिजन ऑपरेटर होते हैं। ठीक है। ये क्या करते हैं? कंपेयर करते हैं टू वैल्यूज को, क्या ये वैल्यूज ग्रेटर है या इक्वल है, लेस देन इक्वल है। तो ये आपके सारे किस में आते हैं? रिलेशनल ऑपरेटर में आते हैं। एक आपका आता है इक्वालिटी ऑपरेटर। ठीक है। सी में अगर पढ़ा होगा तो सी के अंदर आपका क्या आता है? जो इक्वालिटी ऑपरेटर रिलेशन ऑपरेटर के अंदर ही आता है। थोड़ा सा हमने और ब्रेक कर लिया। वगैरह, हाँ, एंड वगैरह, इक्वलिटी ऑपरेटर। एक मिनट। इक्वालिटी ऑपरेटर इक्वल है कि नहीं है, बस सिंपल इसी का पार्ट है वैसे तो, इक्वल और नॉट इक्वल। सर हमारे में ये रिलेशनल में ही लिखवा दिया था जहाँ तक है। हाँ, रिलेशन के अंदर ही आता है, लेकिन ये किसका पार्ट है? अच्छा सर। ठीक है, सॉरी, डबल इक्वल हो गया है ना। यस सर। इसको कैसे करते हैं? ठीक है। एक आपका होता है लॉजिकल ऑपरेटर। ठीक है। एंड और सर सी में लॉजिकल और बिटवाइज से बहुत वो होता, मतलब बिटवाइज तो यूज भी नहीं करा होगा। लॉजिकल ऑपरेटर तो बहुत यूज करा होगा, बिटवाइज ऑपरेटर यूज नहीं करा होगा, है ना। बिटवाइज यूज करा रेयर यूज होता है सर, एक दो प्रोग्राम पे यूज हुआ था। हाँ, बिटवाइज कोडिंग में भी यूज नहीं होता वैसे, सही बताऊंगा। हाँ सर। बिटवाइज ऑपरेटर के अंदर आपके कौन से आते हैं? सिंगल एंड, सिंगल और, सॉरी, ये पाइप
एंड आपका पावर एंड सो ऑन, ठीक है। और होते हैं इसके अंदर, एक जैसे ये होता है XOR वगैरह मेन, भी तो होता है एक सर, ये होता है आपका, लेफ्ट और शिफ्ट राइट शिफ्ट। ये सारे, ये लेफ्ट शिफ्ट राइट शिफ्ट है, और भी होते हैं, वो हम देखेंगे बिटवाइज ऑपरेटर, ठीक है। यस सर। और एक होता है आपका असाइनमेंट ऑपरेटर। असाइनमेंट ऑपरेटर तो बहुत सिंपल होता है, जो हम करते आ रहे हैं इसके अंदर। यस सर। ठीक है, ये सारे ऑपरेटर्स कवर हो गए हमारे। और एक होता है आपका स्पेशल ऑपरेटर। एक मिनट, उसको और निकालना है। इसको और रखते हैं। होता है आपका, यस सर। नॉर्मली हमारे कितने ऑपरेटर्स होते हैं? 6 ऑपरेटर्स होते हैं। यस सर। ऑपरेशंस अगर मैं बात करूं, ऑपरेटर्स या ऑपरेशन, ठीक है, 6 टाइप के ऑपरेटर्स होते हैं। फर्स्ट होता है आपका अर्थमेटिक, सेकंड है आपका रिलेशनल, थर्ड है आपका लॉजिकल, फोर्थ है आपका बिटवाइज, फिफ्थ है आपका असाइनमेंट, एंड सिक्स्थ है आपका स्पेशल ऑपरेटर, ठीक है। अब ऑपरेटर आपने हेडिंग डाल ली, यस सर। इसमें आगे लिखो, ऑपरेटर इज अ सिंबल ऑपरेटर इज अ सिंबल that perform operator is a symbol that perform certain operations. यस सर। Python provides following set of operations. Sorry, Python provide following set of operators, not operations, it's operators. ठीक है, ये सारे लिख लो, उसमें लिख लिए सारे ये, एक सेकंड सर लिख रहा था, बस हो गया। ठीक है। अब इसमें अर्थमेटिक ऑपरेटर्स लिख लिया, यस सर। ठीक है। अर्थमेटिक ऑपरेटर्स के अंदर आप लिखो, पहला लिखो प्लस, इसके आगे लिखो आप एडिशन ऑपरेटर, एडिशन, ठीक है। यस सर। दूसरा लिखो माइनस, उसके आगे क्या लिखोगे? सब्ट्रैक्शन। हाँ, उसके बाद लिखोगे आप स्टार एस्ट्रिक्स, मल्टीप्लिकेशन। उसके बाद आप डिवाइड, मॉडुलस, फ्लोर डिवीजन, और 2 स्टार्स एज एक्सपोनेंशियल, है ना। ये सारे एक बार लिख लो। तो ये डबल स्लैश फ्लोट था ना? हाँ, डबल स्लैश फ्लोर डिवीजन है। ये लिख लिए सारे? यस सर। चलो, करण तुम्हारे हो गए? यस सर, हो गया। चलो, अब इसमें देखते हैं हम, एक मैं नई फाइल बना लेता हूं पहले अर्थमेटिक ऑपरेटर की। सर आज हमारे पास पता है पर्शियन कैट आई है। वाह भाई वाह, पर्शिया से? हाँ पर्शियन कैट है सर। सही है, इसके पता नहीं हब्बा भी चेंज है। अब्बा? मतलब जो हाव वाव है ना, मतलब जैसे और बिल्लियां होती हैं उस बिल्ली से बहुत अलग है। अच्छा, तो पोलाइट है कि थोड़ा एग्रेसिव है? अग्रेसिव तो बिल्कुल नहीं है,
ऐसा है, पहले तो बहुत ही सुस्त था, पहले उसने आया घर भर सूंगा इसने पहले पूरा। सही है भाई, सही है। चलो, बिल्ली को खाना खिलाओ, ज़्यादा मत खिलाना, बीमार हो जाती है शायद, जितना मेरे को पता है। दो वैल्यूज ली, a इज इक्वल्स टू 10 एंड b इज इक्वल्स टू 2। पहला ऑपरेटर एक वेरिएबल और लेंगे c, जिसके अंदर हम इसके जो ऑपरेटर्स हैं उसकी वैल्यूज डालेंगे और उसको प्रिंट कराएंगे। ठीक है, हमने क्या करा, c के अंदर पहला ऑपरेटर चलाया, पहला ऑपरेशन चलाया हमने एडिशन का। ठीक है, एडिशन के लिए हमें क्या करना है, दो वैल्यूज को बीच में एक ऑपरेटर लगाना है उसके प्लस का, और जो उसकी वैल्यू होगी वो आपका इस वेरिएबल के अंदर आ जाएगा। लेट सपोज अगर मैं c इज इक्वल्स टू a करता हूं, ठीक है, बहुत सिंपल वे में जा रहा हूं, थोड़ा ज्यादा ही। अगर मैं c इज इक्वल्स टू a करता हूं और प्रिंट कराता हूं c की वैल्यू, तो c की वैल्यू क्या आएगी, 10। c की वैल्यू 10 आएगी। यस सर। चला के देखते हैं, c की वैल्यू क्या है, 10। यस सर। अगर मैं इसमें प्लस b और कर देता हूं, तो इन दोनों का जो सम होगा, जो इनका कॉम्बिनेशन होगा, जो इनका एडिशन होगा, वो वैल्यू इसके अंदर एलोकेट होगी। जैसे a की वैल्यू एलोकेट हो रही थी, वैसे ही अब इन दोनों की सम की वैल्यू एलोकेट होगी। चाहे तो हम ऐसे लिख दें इसको, चाहे तो हम विदाउट ब्रैकेट लिख दें। ठीक है, अब a की वैल्यू क्या है, 10, b की वैल्यू क्या है। कैसे आंसर आया सर? अब तुम शायद उस टाइम पे थे नहीं, शायद तुम कहाँ थे, बिल्ली को पकड़े हुए थे। नहीं नहीं, अब ऐसे आ गया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है सर। तुम कहाँ थे तुम? सर मैं यही था, लेकिन मैं सुन नहीं पाया। नहीं 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 भाई, ऐसे गड़बड़ हो जाएगी, है ना। Sorry अब सर, इसके अंदर मैंने भगा दिया। अब मैंने क्या करा, c इज इक्वल्स टू a प्लस बी करा। a की वैल्यू क्या है आपकी, 10 है, b की वैल्यू क्या है आपकी, 2। तो 10 प्लस 2, 10 को 2 में जोड़ो या 10 और 2 को जोड़ो तो क्या आता है, 12। 12 जो आया, 12 आपका c के अंदर एलोकेट हो गया और आपने प्रिंट कराया 12 को, तो आपका क्या आउटपुट आएगा, 12। क्लियर है? क्लियर है सर। यस सर। ये मैंने प्लस वाला करा है, बाकी सारे आप करो, अभी 5 मिनट दे रहा हूँ। हाँ सर, वो मैं फाइल ही बनाता था सर, वो एक साइड। हाँ, बनाओ फाइल और मेरे को व्हाट्सएप पे शेयर करो, मैं इधर चला के देखूंगा। ये क्या हो गया? या फिर ऐसा करना, ये सारे आप चला के देखना, मेरे हिसाब से चल जाएंगे आपके। हाँ सर। ठीक है, इसके बाद फिर मैं आपको इसमें मतलब अगर कोई डाउट है तो वो बताऊंगा। दो ऑपरेटर्स जो प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड, ये तो आपने करे होंगे, मॉड्यूलस, फ्लोर डिवीजन और एक्सपोनेंट, ये तीन मैं बता देता हूँ, क्योंकि सी में आपने मॉड्यूलस भी करा होगा, लेकिन मैं मॉड्यूलस एक बार और बता देता हूँ। ठीक है यस सर। सेम यही वैल्यूज लेते हैं, 10 एंड 2 की, 10 और 2 की वैल्यू ली, मैंने मॉड्यूलस निकाला, रिमाइंडर निकलता है ना सर? इसकी वैल्यू 11 ले लेते हैं। इसको वापस बैक करते हैं, इसके नीचे लिखते हैं। ए की वैल्यू मैंने ले ली 11, बी की वैल्यू मैंने ली 2, इसका मैंने निकाला मॉड्यूलस। मॉड्यूलस क्या काम करता है आपका, मॉड्यूलस आपका रिमाइंडर प्रोवाइड करता है ना। रिमाइंडर क्या आएगा इसका, 1। रिमाइंडर आएगा आपका 1, बिल्कुल सही। ठीक है, इसको चला के देखते हैं। करण देख रहे हो ना, इसकी वैल्यू क्या आई, 1। क्लियर है? अब अगला देखते हैं फ्लोर डिवीजन, उससे पहले देखते हैं पावर। पावर वाला देखते हैं, पावर का मतलब सबको पता है ना। यस सर। लेट सपोज मैं कर रहा हूं 11 की पावर 2, तो क्या आएगा आउटपुट, क्या आएगा, क्या आएगा आउटपुट, सर। चला के देखा है कि वैसे पता था? मुझे ऐसे पता था, फ्लूट था। चलो 121 कैसे आया मैं बताता हूँ। a की पावर 2, a की पावर b, 11 की पावर 2, नॉर्मली हम कैसे लिखते हैं, 11 इसकी पावर 2, उसका मतलब क्या होता है, उसका मतलब होता है 11 इंटू 11, ये तो पता होगा ना, 11 इंटू 11। अगर इसकी पावर 3 होती तो इंटू 11 और हो जाता है ना। यस सर। ठीक है, अगर मैं इसकी पावर 3 करता हूं
तो क्या होगा आपका 3 बार 11 का मल्टीप्लिकेशन होगा और उसका Yes, आउटपुट आपका क्या आएगा 1331। Yes, क्लियर है ये? yes, sir. यस सर। एक हमारा ऑपरेटर बचा है इसमें फ्लोर डिवीजन। फ्लोर डिवीजन देखते हैं एक बार। फ्लोर डिवीजन देखते हैं एक बार। Yes, sir. पॉइंट के बाद की वैल्यू हटा देगा सर ये। एक मिनट इसको करा। ठीक है, इसमें क्या करा इसने अगर हम 11 का 3 से डिवाइड करेंगे तो क्या होता है आपका, क्या आउटपुट आएगा 3 आपका एज अ डिवीजन आएगा, क्या बोलते हैं इसको, डिवीजन, और रिमाइंडर आपका आएगा 2। ऐसी बात है ना? Yes, sir. तो इसने क्या करा, जो आपका रिमाइंडर था रिमाइंडर इसमें से हटा दिया। Yes, sir. क्लियर है ये? Yes, sir. चलो ये सारे आपने लिख लो एक बार। एक बार आप सारे लिख लो। बाकी इसमें एडिशन के बाद सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन डिवीजन के लिए पॉइंट छोड़ देना, स्पेस, वो भी लिख लेना है ना। ये आप एक बार लिख लो। सर सर हाँ कोड आ गया आपके पास, एक बार चेक कर लीजिए सही है। अभी मैं चेक करता हूँ, एक मिनट, तो पहले इसको कर लेते हैं। हाँ मैं दोबारा देख लेता हूँ। करण इसमें आउटपुट दो। आउटपुट कहाँ है इसका? जो प्रिंट करके आउटपुट आएगा वो भी शेयर करो। पहले ये लिख लो फिर उसके बाद। सर हमारे मिड टर्म तक तो सर बहुत इजी कोर्स आ रहा है सर। डिक्शनरी आ रही है, टपल आ रहा है, लिस्ट तक आ रहा है, बस पैटर्न भी नहीं आ रहा है। सर साइबर सिक्योरिटी कैसा है, जो ब्रांच है वो कैसी है सर, सिक्योरिटी वगैरह साइबर सिक्योरिटी जो होती है? अब ये लिखो। सर वो तो लिख रहा हूँ सर। स्वयं कुछ कह रहे थे क्या? सर वो कहता हमारे कॉलेज के सिलेबस में तो सर बहुत कम आ रहा है। डिक्शनरी टपल कुछ नहीं आ रहा सर, ना पैटर्न आ रहा है। कुछ नहीं आ रहा तुम्हारे में? कोई नहीं, सीखना तो सब कुछ स्टार्टिंग है। बेसिक है। हाँ सर सीख। इसके बाद आई थिंक ये ऑपरेटर्स आ रहे होंगे, उसके बाद आपके लूप्स आ रहे होंगे ना, इतना ही है बस। हाँ सर, हाँ सर, इफ एल्स और आ रहा है बस। हाँ वो आपके कंडीशनल ऑपरेटर्स, कंडीशनल हो गए। ठीक है, तो इसमें आपका किस तरह से आता है, कोड लिखने को आता है या फिर सर आपको? उनका खुद का कंपाइलर है हैकर रैंक की तरह। हम्म। तो उसमें क्या टेस्ट केसेस होते हैं, 3-4 टेस्ट केसेस होंगे तो उन्हें पास आउट करने पड़ेंगे तब नंबर मिलेंगे। अच्छा अच्छा, हाँ सर। ये लिख लिया? सर एक सेकंड लिख रहा हूँ सर, लिख रहा हूँ, एक मिनट। लिखो लिखो। लिख लिया सर। हो गया सर। हो गया, वेरी गुड। ठीक है, इसमें एक पॉइंट लिख लो आगे, नोट बना के।
डिवीजन ऑपरेटर, जो हमारा डिवीजन ऑपरेटर होता है, ये लिखो, डिवीजन ऑपरेटर ऑलवेज सर एक बार परफॉर्म, रिपीट कर दो, क्या कह रहे हो? रिपीट कर दो सर। हाँ, डिवीजन ऑपरेटर, डिवीजन ऑपरेटर, हाँ, यस सर, ऑलवेज परफॉर्म डिवीजन ऑपरेटर ऑलवेज परफॉर्म फ्लोटिंग पॉइंट अर्थमेटिक, डिवीजन ऑपरेटर ऑलवेज परफॉर्म फ्लोटिंग पॉइंट अर्थमेटिक, यस सर, जो आपका इसका ऑपरेशन होता है, फ्लोटिंग वैल्यू देता है रिटर्न में, hence it will always return, hence it will always return a float value, hence it will always return a float value, यस सर, ठीक है, but यस सर, the float division operator can Yes, sir. perform both floating point, सर आपकी वो डिवीजन ऑपरेटर की बात क्या लिखना था? डिवीजन ऑपरेटर, जी, एक मिनट, तुम कहाँ पर हो भाई? डिवीजन ऑपरेटर पे फ्लोट डिवीजन ऑपरेटर, फ्लोट डिवीजन, फ्लोर डिवीजन, फ्लोटिंग पॉइंट, बट द फ्लोट डिवीजन ऑपरेटर, फ्लोट नहीं, फ्लोर, फ्लोर, अच्छा फ्लोर है, बट फ्लोर डिवीजन ऑपरेटर floor division operator can perform यस सर, both floating point यस सर, and integral arithmetic, मतलब इसमें क्या है कि आपका आउटपुट फ्लोट भी आ सकता है और आपका इंटीजर वैल्यू भी आ सकती है, करा के दिखाता हूं मैं अभी। But float division can perform both floating point and integral arithmetic, मैथमेटिक, ठीक है ना? If arguments are integer type, सर पेज खत्म हो गया। पेज खत्म हो गया, अगला पेज लगाओ। अरे वो यहाँ पे लिखा था डिवीजन, उसके आगे से मैंने लिखना स्टार्ट कर दिया। If arguments are int type, then result is int type. If argument हाँ, arguments are int type, are int type, then result is int type. is int type. If any of the argument, If any of the argument है ना, हाँ इसके आगे लिखो, if any of the argument is float type, is float type, then result will be float type. floor या float? float, ठीक है, float type, ठीक है ना? मैं इसके एग्जांपल लिख देता हूँ आपके पहले, ठीक है? मेरे को बताना आउटपुट क्या आएगा। अभी पहले तो इसको मैं कर देता हूँ, कुछ एग्जांपल्स दूंगा मैं। इसको 5 आ गया, ठीक है? ठीक है, 10 डिवाइड बाय 5, एक इसका आउटपुट बताओ। एक 10 डिवाइड बाय 5, सर ये डायरेक्ट ऐसे हो जाएगा? क्यों नहीं होगा भाई, तुम्हें समझाने के ऐसे लिए। लिख दो, प्रिंटेड 5 डिवाइड बाय 10 हो जाएगा? बिल्कुल, अरे क्यों नहीं होता? अरे सर मैं चमत्कार देख रहा हूँ, वैसे तो होता तो नहीं। ठीक है, ये 4 केसेस हैं। 2 आएगा, दूसरा आएगा 2.0 आएगा। चला के तो नहीं देख रहे हो सर? इतनी तेज टाइपिंग नहीं है सर। सही है यार, आता है सर।
हाँ, पहले का क्या आएगा? पहले का सर 2 आएगा, दूसरे का 2, 2, थर्ड का 2.0, 2.0, फोर्थ का 2.0, 2.0। नहीं 2.2, 2 ओनली 2, 2, ठीक है? क्योंकि वो तो सीजन टोटल है। हाँ, अब इसमें एक चीज देखो, जो मैंने आपको पॉइंट लिखाया, जो पॉइंट मैंने आपको लिखाया, सर अगर थोड़ा मुझे क्लियर कर दो सर, मैं मतलब क्या है ये? हाँ, मैं वही समझाने वाला हूँ और इसको चला के भी दिखाऊंगा। मैंने आपको पॉइंट लिखाया, पॉइंट में क्या लिखाया? डिवीजन ऑपरेटर क्या होता है आपका? डिवीजन ऑपरेटर जब कभी भी आपका होता है तो आपको क्या देता है? फ्लोट वैल्यू देता है। डिवीजन ऑपरेटर क्या होता है आपका? फ्लोट वैल्यू प्रोवाइड करता है, ठीक है? और जो आपका ये फ्लोट डिवीजन होता है, ये आपका हमेशा आपका इंटीजर वैल्यू भी दे सकता है और फ्लोट वैल्यू भी दे सकता है। सर तो फिर ये आप पहला वाला गलत था आंसर। रुक जाओ, उसने देखो, कोशिश करना और सक्सेस होना, जो कोशिश करी है ना उसी से सक्सेस होता है। अगर कोशिश अरे नहीं नहीं करेगा तो सक्सेस कैसे होगा? सर, मैं उसने लिख रहा 4 हूँ ना, आंसर दिए, इसलिए पूछ रहा हूँ। 4 में से उसके मैक्सिमम सही हैं। नहीं मैं पूछ रहा हूँ, मैं ये थोड़ी ना कह रहा हूँ सर गलत, मैं तो बस पूछ रहा हूँ आपसे क्योंकि पहला वाला नहीं, वो हम मतलब चला के देखेंगे तब मालूम पड़ेगा। देखो, अभी मेरे को भी नहीं पता, हम चला के देखेंगे तब मालूम पड़ेगा। मैंने आपको अच्छा। बोला था, जब आप डिवाइड करते हो तो डिवीजन आपका क्या देता है? आपका फ्लोट वैल्यू देता है। चाहे आप इंटीजर लो, फ्लोट लो, कोई भी कॉम्बिनेशन लो, फ्लोट वैल्यू आपके आउटपुट में देता है। हाँ यही तो पूछ रहा था फ्लोर सर मैं वैल्यू, और जो फ्लोर डिवीजन होता है, फ्लोर डिवीजन क्या होता है? अगर आपका एक भी इसके अंदर फ्लोट टाइप का है तो आउटपुट फ्लोट हो जाएगा। सारे इंटीजर टाइप के तो आपका आउटपुट इंटीजर टाइप का हो जाएगा। जी सर। ठीक है, वापस आते हैं, दोबारा से देखते हैं। अब ये 10 डिवाइड नोट बाय नहीं करना 5, सर? 10 डिवाइड बाय 5, मैंने इसमें डिवाइड करा है। ये आपका, मैंने आपको जो पॉइंट लिखाया था उसके अकॉर्डिंग क्या देगा? आपका फ्लोट वैल्यू देगा। 10 फ्लोर डिवीजन ऑफ 5, दोनों इंटीजर वैल्यू, तो आपका क्या आउटपुट देगा? 2 देगा। आपका इंटीजर 2 देगा, ना कि 2.0। क्लियर है? क्लियर है सर। 10.0 डिवाइड बाय 5, ये आपका क्या देगा? 2.0 देगा। ये क्योंकि आपका जो डिवीजन होता है वो हमेशा फ्लोट वैल्यू देता है, चाहे इंटीजर हो चाहे फ्लोट हो, कोई मतलब नहीं। जो आपका डिवीजन ऑपरेटर है वो आपका फ्लोट वैल्यू ही देगा। क्लियर है? क्लियर है? क्लियर है सर। और जो आपका फ्लोर डिवीजन है, अगर कोई भी एक फ्लोट है तो आपका फ्लोट आउटपुट दे देगा। क्लियर है? एक बार 2 लाइन पढ़ो जो मैंने लास्ट में 2 लिखाई हैं, दोबारा पढ़ो, उससे रिलेट करो इसको। डिवीजन ऑपरेटर ऑलवेज प्रोवाइड फ्लोट वैल्यू, डिवीजन ऑपरेटर ऑलवेज प्रोवाइड फ्लोट वैल्यू, फ्लोर डिवीजन ऑपरेटर प्रोवाइड इंटीजर और फ्लोट टाइप वैल्यू, जिसमें भी तो ये कंडीशन है। लास्ट वाला 2.0 कैसे जो है सर? हाँ, मैं बता रहा हूँ। डिवीजन ऑपरेटर ऑलवेज प्रोवाइड फ्लोट वैल्यू, ये क्लियर है? यस सर। फर्स्ट और थर्ड पॉइंट, ये फर्स्ट और थर्ड क्लियर है अपना? यस सर। फ्लोर डिवीजन ऑपरेटर कैन प्रोवाइड फ्लोट वैल्यू और इंटीजर वैल्यू। कंडीशन है उसकी, अगर दोनों आपके इंटीजर टाइप के हैं तो इंटीजर आउटपुट देगा, कोई भी एक फ्लोट टाइप का है तो आपका फ्लोट आउटपुट देगा। अच्छा सर। क्लियर है? यस सर। दोनों क्लियर है? क्लियर है सर। क्लियर है? रन करा के देखते हैं, 1 मिनट रुक जाओ। क्लियर है सर। हाँ भाई, 2.0, यस सर। 2, 2.0 और 2.0। अरे भाई, हमेशा फ्लो में थोड़ी बनना है। जो सही है वो बोलना है। तुम तो वही हो रहे हो हैं। अन्ना हजारे आए, अन्ना हजारे के पीछे पीछे चल दिए, केजरीवाल आए, केजरीवाल के पीछे चल दिए, मोदी आए, मोदी के पीछे चल दिए। समझो अपना फैक्ट है थोड़ी। 2.02, 2.02, ठीक है? एक और एक 4 होते हैं सर। हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। देखो, डिवीजन ऑपरेटर ऑलवेज प्रोवाइड फ्लोट, दोनों फ्लोट होंगे तो सर फ्लोट ही, तब भी फ्लोट, कोई भी एक अगर फ्लोट है तो फ्लोट देगा। इसको एक्सपेरिमेंट करके देखना, डाउट हो पूछना, मैं चला के और दिखा देता हूँ। लास्ट वाले को भी 5, अगर दोनों सर इंटीजर हुए तो इंटीजर भी देगा सर। हाँ, अगर दोनों इंटीजर हैं तो वो इंटीजर देगा, अगर कोई भी एक फ्लोट है तो आपका वो फ्लोट आउटपुट देगा, फ्लोट डिवीजन। आगे सर। डिवीजन ऑपरेटर ऑलवेज गिव्स आउटपुट एज फ्लोट वैल्यू,
फ्लोर डिवीजन ऑपरेटर कैन गिव इंटीजर वैल्यू और फ्लोट वैल्यू एज पर दी कंडीशन, कि अगर दोनों इंटीजर टाइप की वैल्यूज हैं जो आपने इनपुट दी है, मतलब दोनों इन से जितनी भी आपकी वैल्यूज अगर इंटीजर टाइप की हैं तो इंटीजर आउटपुट देगा, कोई भी एक फ्लोट है, कोई भी एक फ्लोट है तो आपको फ्लोट आउटपुट देगा। क्लियर है? क्लियर है सर? ओके, अब इसमें थोड़ा Yes, सा sir. मजेदार वाली चीज आती है, इसमें एक अगला पॉइंट लिखो, वी कैन यूज, सर अब आप वेरिएबल लो ना। हाँ वेरिएबल क्यों लो अभी? नहीं मतलब कोई भी अगर आप वेरिएबल लो तो उसका नाम रखना राम और श्याम। नहीं नहीं नहीं, वो तुम फू और बार वाला कर रहे हो, जैसे कि आप अगर कोई बाहर की बुक्स पढ़ोगे किसी भी डॉक्यूमेंट की, तो एक वेरिएबल का नाम होता है फू, एक वेरिएबल का नाम होता है बार, हमेशा यही होता है। आप सर राम और श्याम रख लो ना, हाँ आपकी भी बुक छप जाएगी सर। राम और लक्ष्मण रखेंगे ना, राम लक्ष्मण, हाँ ऐसा कर लो है सर, ना, या राम सिया भरत। राम कर लो सर। अरे नहीं, इतना लंबा नहीं। ठीक है सर सर। हाँ सर आप वो अपना सर क्यूआर कोड भेज दो सर। क्यूआर कोड क्या हुआ? Yes, उसमें नहीं sir. चल रहा, फोन नंबर से नहीं चल रहा? तो वो क्यूआर कोड से एक बार भी हो जाएगा ना सर, वो मिल नहीं रहा था, दिक्कत दे रहा था। मैं भेज दूंगा। देखो राम और सैम रखेंगे ना, रैम और सैम, है ना, ठीक है। अब अगला पॉइंट लिखो इसके अंदर, वी कैन यूज, यस सर। लिख रहा हूँ सर। वी कैन यूज प्लस एंड मल्टीप्लाई। हाँ क्या हुआ? यस सर। वी कैन Yes, यूज sir. प्लस कॉमा मल्टीप्लाई ऑपरेटर फॉर स्ट्रिंग टाइप ऑल्सो। We can use plus and multiply operator for string type also. The concatenation repetition. बिल्कुल 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 बिल्कुल। प्लस ऑपरेटर अगर मैथमेटिक्स, अगर दो नंबर्स की बात करूं, अगर हम यूज कर रहे हैं तो आपका एडिशन कहलाता है, लेकिन अगर हम स्ट्रिंग में करते हैं तो ये कहलाता है कॉन्कैटिनेशन ऑपरेटर, है ना, वो अभी बाद में देखेंगे। वी कैन यूज प्लस कॉमा मल्टीप्लाई ऑपरेटर फॉर स्ट्रिंग टाइप ऑल्सो। इसमें एक छोटा सा नोट बना लो, इफ वी वांट टू यूज प्लस ऑपरेटर फॉर स्ट्रिंग टाइप, if we want to use plus operator for string type, then If it we is want to use plus operator plus operator. for string type, Yes sir. then it is compulsory, then it is compulsory to have both type as string, then it is compulsory to have both type as string। इस पॉइंट को समझते हैं, लिख लिया पहले? Yes sir. पॉइंट समझते हैं। मैंने आपसे बोला सर कि स्ट्रिंग के बाद बता दीजिए बस। if we want to use plus operator for string type, then it is compulsory both arguments should be string type। ठीक है? Yes sir. ठीक है सर। हाँ भाई, सिंपल डायरेक्टली लेके चलें कि वेरिएबल वेरिएबल लेके चलें? ये तो मैं कुछ वेरिएबल नया ले लीजिए सर। वेरिएबल लेके चलते हैं ना। a इज इक्वल्स टू राम, b इज इक्वल्स टू 2, ठीक है। प्रिंट कराते हैं, प्रिंट a प्लस बी करा दूं डायरेक्टली कि एक c लेके चलूं? अरे डायरेक्ट करा दीजिए सर अब तो। धीरे धीरे a प्लस बी, स्वयं सही है, दिक्कत तो नहीं है इसमें? No sir. No sir. हाँ, अब इसमें क्या है, जो आपका फर्स्ट वेरिएबल है ये स्ट्रिंग टाइप का है, सेकंड वेरिएबल आपका ये आपका न्यूमेरिक है, इंटीजर टाइप का है। क्लियर है? a प्लस बी में कर रहा हूं तो सिस्टम कंफ्यूज है कि मैं इन दोनों को जोड़ूं कि इन दोनों को कॉन्केटिनेट करूं। चला के देखते हैं भाई। बस अभी तो एरर देगा ना सर ये। हाँ, इसने बोल दिया कैन नॉट कॉन्केटिनेट स्ट्रिंग नॉट इनटू स्ट्रिंग। सिंपल सिंपल बात करूं मैं भाई, दोनों वैल्यूज स्ट्रिंग टाइप की होनी चाहिए या दोनों वैल्यूज आपकी इंटीजर टाइप की होनी चाहिए। सिस्टम कंफ्यूज हो गया कि भाई मैं इसको ऐड करूं कि कॉन्कैटिनेट करूं। क्लियर है? Yes, sir.
यस सर। अगर हम उसे बता दें कि कॉन्केटिनेट करो तो वो कॉन्केटिनेट कर देगा इन्हें? हाँ, उसके लिए सिंपल हमें बस ये करना है। अगर मैंने जो सेकंड वैल्यू है अब किस टाइप की हो गई है, स्ट्रिंग टाइप की हो गई है। टू है न्यूमेरिक वैल्यू, लेकिन आपने जब कभी डबल कोट्स या सिंगल कोट्स में डाल दो तो वो आपका स्ट्रिंग टाइप में कन्वर्ट। अब राम 2 आएगा सर। हाँ, इसको मैं कमेंट कर देता हूँ पहले। अब चलेगा आउटपुट ये? बिल्कुल बिल्कुल, राम 2। ये आपका आ गया रैम राम 2। 2। विदेश में रैम रैम? बोलते हैं इसको, रैम। आपने राम लिखा है, रैम लिखा है सर? अरे दोनों सबको कंफ्यूज करना है ना। रैम नाम से, राम नाम से बाहर एक कंपनी आई थिंक ट्रैक्टर की कंपनी है, बहुत अच्छी कंपनी है, मैं देख रहा था एक और नेट पे। रैम राम कुछ भी बोलते हैं उधर, ठीक है। ऐसी हमें भरत शत्रुघ्न ऐसी बनानी है, करण स्वयं, है ना। ऐसी कंपनीज ऐसे बनानी है अपनी अपनी। हम्म। चलो, अब इसमें आप देखो ए और बी करण। दोनों का टाइप क्या है, स्ट्रिंग टाइप है। जब हमने प्लस ऑपरेटर को यूज करा तो इसने जब स्ट्रिंग टाइप मिल गई उसको तो उसने उनको कॉन्केटिनेट कर दिया। कॉन्केटिनेट कर दिया मतलब दोनों को अपेंड कर दिया, एक के पीछे एक। एक एग्जांपल और लेके चलते हैं लास्ट। इसको नीचे रख लेकिन अगर हमें राम को प्लस करना होता, अरे हो ही गया एक तरीके से प्लस। इसका आउटपुट क्या आएगा, इसका सर इस वाले का आएगा आपका 12 102। और इसका आएगा 102। चला के देखें। कैसे 102 कैसे आएगा? ओ भाई चला के देखते हैं यार। अच्छा ठीक है ठीक है, स्ट्रिंग हो गई, स्ट्रिंग हो गई, स्ट्रिंग हो गई सर। 12 थोड़ा कच्चा हूँ। एंड 102। 2। यस सर। ठीक है, तो ये थोड़ा सा कंफ्यूज मत होना, जब कभी आप दो अर्थमेटिक वैल्यूज को ऐड करोगे तो आपका अर्थमेटिक ऑपरेशन परफॉर्म करेगा। दो स्ट्रिंग वैल्यूज को आप ऐड करोगे तो आपका कॉन्केटिनेशन ऑपरेटर परफॉर्म करेगा। यस सर। क्लियर है ये एक Yes, बार ये sir. एग्जांपल लिख लो। लिख लिए सर। सारे लिख लिए? वाह भाई यस वाह। सर। करण तुमने लिख लिया? एक बार लिख लो। लिख रहा हूँ सर, लिख रहा हूँ। डेटा टाइप वाली चैप्टर की एक्सरसाइज करनी है कॉपी के अंदर और मेरे को Okay, शेयर sir. करना है। बीच बीच में रिवाइज करते रहोगे नोट्स, ताकि ये सारी चीजें माइंड में सेट होती जाए, अदरवाइज थोड़ा Yes, कंफ्यूजन sir. रहेगा। तो थोड़ा रिवाइज करते रहना, डेली का आधा एक घंटा इसको देना। और Yes, उसमें sir. जैसे मान लो अगर कोई होमवर्क नहीं है तो पुराना रिवीजन करा, या फिर आपने होमवर्क असाइनमेंट करे, तो उस हिसाब से कॉम्बिनेशन देना कि कम से कम डेली के 30 टू एन आवर, आधे घंटे से एक घंटा आप डेली इसको दो। ठीक है, Yes, sir. तभी ये थोड़ा फ्रूटफुल रहेगा, सक्सेस रहेगा इसमें ना। चलो लिख लिया ये? Yes, यस sir. सर, हो गया। हाँ, इसमें आगे लिखो। ये तो हमने प्लस ऑपरेटर का देख लिया, अब हम स्टार ऑपरेटर का देखते हैं। ठीक है, इफ वी वांट टू यूज एस्ट्रिक्स ऑपरेटर, एस्ट्रिक्स। हाँ स्टार स्टार बना लो। इफ यू वांट टू यूज स्टार ऑपरेटर, मल्टीप्लाई भी बोलता है कोई, एस्ट्रिक्स बोलते हैं। इफ यू वांट टू यूज स्टार ऑपरेटर फॉर स्ट्रिंग टाइप, if we want to use asterisk operator for string type, then it is compulsory that one argument, is of string type and other argument is of integer type, Sir, that one argument is of string type. and other argument is of integer type.
यस सर। ठीक है, चला के देखते हैं इसको भी। ए मैंने लिया, लेट्स सपोज थोड़ा सा ए और बी से हम थोड़ा रियलिस्टिक में आते हैं। आपने इन टाइप बोला था ना सर? हाँ, चलो ठीक है, मैंने वैल्यू ली भारत, स्पेस दे देता हूँ थोड़ा सा। ठीक है, कंफ्यूज मत होना, ये एक स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग के अंदर कुछ भी हो सकता है। ये हटा देता यस हूँ, सर। प्लस इसको हटा देता हूँ। ठीक है, अब मेरे को क्या करना है, इस भारत को 10 टाइम्स प्रिंट कराना है। ठीक है, 10 टाइम्स प्रिंट कराना है। एक तरीका तो है, आप अभी जैसे लूप अभी आपने नहीं सीखा है, तो लूप में आप प्रिंट करा देते भारत 10 टाइम्स लूप को यूज करके। ठीक है, एक आपका यस क्या है, सर। ये आप एस्ट्रिक्स ऑपरेटर को आप यूज करके इसको 10 टाइम्स प्रिंट करा सकते हो। कैसे कराओगे? 10 into भारत। हाँ, आउटपुट इज इक्वल्स टू वैल्यू इनटू टाइम्स। ठीक है, टाइम्स। ठीक है, थोड़ा सा रियलिस्टिक वेरिएबल्स नेम लेके चल रहे हैं अब ए और बी छोड़ के, ताकि आप इनको थोड़ा सा आप यूज कर पाओ। प्रिंट कराया मैंने, जो आउटपुट आया इसका, जो परफॉर्म एक्शन परफॉर्म हुआ इसके ऊपर, उसका जो आउटपुट आया उसको मैं प्रिंट कराता हूँ। प्रिंट कराया मैंने तो आपका क्या आएगा, आपका भारत आ गया 10 टाइम्स। ठीक सर है, अगर मैं इसे दूसरी लाइन में ले आना हो तो? दूसरी लाइन का है ना, आप इसमें स्लैश एन लगा दो। अच्छा सर, स्ट्रिंग में ही स्लैश एन लगेगा? हाँ, आपने लास्ट वाला आपने शायद करा नहीं क्या, कल वाला? एक बार हाँ सर हाँ सर, याद आ गया, याद आ गया। हाँ यार सर। ऐसा मत करो, तुम सारे ऐसे करते हो, मेरे को फिर लगता है मैं डंडा उठा लूं और वहां पहुंच जाऊं तुम्हारे घर पे। सारे करण, तुम, अंशुल, ऐसा मत करो, तुम प्रैक्टिस करो। सर मैं नहीं हूँ, मुझे तो मालूम थी। तुम्हें मालूम थी? तुम्हें क्या मालूम थी भाई? आउटपुट के आगे स्लैशन लग जाएगा तब भी न्यू लाइन आ जाएगी सर। हम्म, आउटपुट के आगे स्लैशन लग जाएगा तब भी न्यू लाइन आ जाएगी ना? नहीं, आउटपुट के आगे लगेगा तो फिर पहले इतनी बार भारत आएगा, फिर न्यू लाइन में जाएगा वो। हाँ ऐसे ही तो कह रहा हूँ मैं भी। नहीं, तुम कुछ और कह रहे हो। एक बार सर, एक बार करके देखते हैं सर, ये सर एक बार नहीं, लगा दीजिए तुम बस। तुम ट्राई करना, ठीक है, मैं ट्राई कर दूंगा सर। मेरे को शेयर करना। अब इसमें देखो, लेकिन प्रिंट। इसमें अगर आप देखोगे, जो भारत है ये एक स्ट्रिंग टाइप की वैल्यू है, और सॉरी ये वैल्यू आपकी स्ट्रिंग टाइप की है, और जो टाइम्स है आपका आपका इंटीजर टाइप की वैल्यू है। आगे पीछे आप कॉम्बिनेशन लगा सकते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अगर मैं इसको थोड़ा सा मॉडिफाई कर दूं, लेट सपोज वैल्यूज को इधर कर दूं और टाइम्स को इधर कर दूं, तो उससे कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, बस इसकी कंडीशन है, एक आपका स्ट्रिंग टाइप की वैल्यू होनी चाहिए और एक आपकी इंटीजर टाइप की वैल्यू होनी चाहिए। ठीक है, ये आपका पूरा आउटपुट प्रिंट हो गया। क्लियर है ये? यस सर। शॉर्ट करने के लिए इसको 2 टाइम्स कर देते हैं ताकि आप कोड इजीली लिख पाओ, और इधर भी 2 कर देते हैं। ठीक है, यस सर। ये लिख लिया। यस सर। हाँ, अब बस इसमें आधा रह गया, आधा लास्ट का। एक और लिखो। इसके अंदर जो कंडीशन है, जो आपकी वैल्यू है सेकंड वाली, इंटीजर टाइप की होनी चाहिए, ना कि फ्लोट टाइप की। उसको भी करके देखेंगे, और स्ट्रिंग टाइप की भी नहीं होनी चाहिए सेकंड वैल्यू, उसको भी करके देखेंगे। दोनों में एरर आएगा, चला के देखते हैं। तुम जब तक स्वयं चला के देखो। सेकंड वैल्यू फर्स्ट केस में फ्लोट वैल्यू दो, और सेकंड केस में स्ट्रिंग वैल्यू दो। सर फ्लोट वैल्यू? हाँ, 2.5 या 2.0। सर कॉलेज के तो खुद के कंप्यूटर होते होंगे चलाने के लिए, लैब वेब में अगर कुछ जैसे ऐसा काम हाँ करना है में क्लासेस वगैरह, हाँ हाँ, डिब्बा तो कर होता है, सकते हैं डिब्बा ऐसे? डिब्बा होता है, डिब्बा। मतलब उसमें कुछ कर नहीं सकते आप, है ना? नहीं, कर सकते हो, पेंट कर सकते हो, नेट चला सकते हो, बस कोडिंग वोडिंग भूल जाओ। कोडिंग कर सकते हो, थोड़ी बहुत लेवल की कर सकते हो। अच्छा। सर हमेशा लैन मतलब तार टूटता रहता था हमारे टाइम पे, कभी इंटरनेट चलता था, कभी नहीं हमारे चलता था। कॉलेज में तो सर पीसी थोड़े सही रखे हुए हैं सर, अच्छे खासे रखे हैं सर। सही है? नहीं, बहुत सही है सर। हमारे टाइम में तो यार मतलब ऐसे होते थे जैसे आजकल ये इसमें नहीं होते, जो बेसिक सिखाते हैं जो। हाँ 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 सर हाँ। हमारे लाइब्रेरी में भी पीसी दिए हुए हैं, जिन बच्चों के पीसी नहीं है तो वो लाइब्रेरी में जाके कर लो, मतलब पूरा सिस्टम वो लैब बच्चों के लिए रात के लिए भी दे रखी है।
भैया आपके जो कॉलेज में कितने कम से कम वो होंगे पीसी? इतना पता है कि कंप्यूटर लैब आराम से 20 के ऊपर है। अच्छा, सही है फिर तो। बहुत बड़ा। सर जिसमें मैं मेरा जो हैदराबाद में कॉलेज है ना वो सीएमआर वगैरह, हम्म उसके अंदर एक ही लाइन में मतलब बहुत बड़ा उनका एक तो कैंपस है, एक ही हमारे लाइन में सर फर्स्ट ईयर में 150 ही सर पीसी। हमें 5 लैब दिए सर। हम्म अरे हमारे टाइम में भी थी, हमारी लैब के अंदर थे जितना मेरे को याद है शायद 15-20 पीसी थे, और एक लाइब्रेरी होती थी पूरी, उसके अंदर आपके कम से कम नहीं तो 50-60 पीसी होते थे। हाँ, और उस टाइम के हिसाब से वो अच्छे थे, उस टाइम के हिसाब से जो उस टाइम पे चलते थे, i3 से लोअर कैटेगरी चलती थी 10-12 साल पहले, तो कोर टू डुओ होते थे, कोर टू डुओ उसके अंदर थे। लेकिन उसमें क्या था कि जो लैब टेक्नीशियन होते थे वो थोड़े आलसी होते थे, कोई सिस्टम चल रहा है कोई नहीं चल रहा है, किसी में इंटरनेट नहीं चल रहा है, किसी में कुछ गड़बड़ है। तो ऐसे ही हमारे स्कूल पचास के साठ थे में से स्कूल। 50-60 में से मेरे हिसाब से मुश्किल 20 या 25 सही रहते थे जो हम चलाते थे। लैब बहुत अच्छी थी लेकिन। ये लिख लिया। तो आप कौन से कॉलेज से कर रहे हो सर? मैं इधर आगरा से BMAS से, जो बंद हो गया। बंद हो गया है। हाँ बंद हो गया, क्योंकि 2 किलोमीटर पहले आपका आनंद आ गया, 2 किलोमीटर बाद आउटपुट हिंदुस्तान आ आ रहा गया। है सर, कैन नॉट मल्टीप्लाई सीक्वेंस बाय नॉन इंटीजर ऑफ टाइप फ्लोट। बिल्कुल बिल्कुल। क्या करनी है सर उसकी? ना ना ना, वो एरर आएगा, मैं चला के दिखाता हूँ। लेट सपोज अगर मैं दोनों स्ट्रिंग टाइप की वैल्यूज को लेके चलाता हूँ, तो आपके क्या है, कैन नॉट मल्टीप्लाई सीक्वेंस बाय नॉन इंटीजर ऑफ टाइप स्ट्रिंग, स्ट्रिंग से मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, पहला एरर ये आ गया। अगर मैं दोनों एक तो हो गया स्ट्रिंग टू स्ट्रिंग और एक हो गया स्ट्रिंग टू फ्लोट, फ्लोट वैल्यू का भी चला के देखते यस हैं। सर। फ्लोट वैल्यू ले लेते हैं इसमें 2.0, 2.5 ले लेते हैं। इसका आउटपुट क्या आएगा, कैन नॉट मल्टीप्लाई सीक्वेंस बाय नॉन इंट ऑफ टाइप स्ट्रिंग। इसको इंटीजर वैल्यू चाहिए ही चाहिए स्ट्रिंग के साथ, सेम एरर आ रहा है, नॉन इंटीजर वैल्यू के साथ वो इसको यूज नहीं कर सकते। ठीक है, एक स्ट्रिंग और एक इंटीजर वैल्यू इसमें चाहिए ही चाहिए, इट इज मैंडेटरी। ठीक है, यस अब सर। इसमें बस एंड में एक चीज लिख लो, जो प्लस ऑपरेटर है दिस इज कॉल्ड एज स्ट्रिंग कॉनकैटिनेशन ऑपरेटर, कॉनकैटिनेशन ऑपरेटर। और आपका जो मल्टीप्लाई है दिस इज कॉल्ड एज स्ट्रिंग मल्टीप्लिकेशन ऑपरेटर। लिख लिया? यस सर, तो सर मैं पहले लिख दिया। बिल्कुल बिल्कुल, ओके लिख दो। क्लियर है इधर तक? यस सर। चलो क्लियर है सर। चलो सर ठीक ये है, फ्लोट वैल्यू से क्यों नहीं होता सर? क्योंकि इसको देखो, आप अब एक चीज बताओ, जैसे कि भारत है, अगर मैं हाँ उसको सर। 0.5 से मल्टीप्लाई करूंगा तो आपके हिसाब हाँ से सर, क्या ये भी आउटपुट है। आना चाहिए? अब इसमें थोड़ा सा इंडेक्सिंग का और बहुत सारी चीजों का कंफ्यूजन हो जाता है, कि आप नॉर्मल भी कह सकते हो जो इसका आउटपुट है उसका आधा आ जाए, जो भी इसकी वैल्यू उसका आधा आ जाए, लेकिन ऐसा हाँ सर। पॉसिबल नहीं है। स्ट्रिंग को आप रिपीट करा रहे हो, हम इसके अंदर स्ट्रिंग के ऊपर हम कोई मैनिपुलेशन नहीं कर रहे। अगर हम यस इसको सर। बोलते हैं 2 टाइम्स रिपीट करना है तो सेम स्ट्रिंग इसने 2 बार रिपीट करा दी। लेकिन अगर आप 2.5 बोल रहे हो मतलब कि आपने 2 बार स्ट्रिंग रिपीट कराई, और अगली बार आप चाह रहे हो कि इसमें से कुछ एक्शन परफॉर्म हो और इसकी आधी वैल्यू को लेके आके वो प्रिंट कर दे, तो वी आर यस नॉट सर। डूइंग एनी मैनिपुलेशन, वी आर जस्ट प्रिंटिंग दी सेम वैल्यू इन रिपीटिशन वे। तो यस इसीलिए सर। आपका फ्लोट के साथ नहीं चलता है। ओके सर। ठीक है, इसमें एक चीज और मैं बता देता हूँ, ये तो अपना हो गया स्ट्रिंग वाला। इधर वापस आ जाते हैं, इसको एरर देगा, इसको कमेंट करते हैं और इसको कमेंट करते हैं। डिवीजन वाला किधर था, ये रहा। ठीक है, यस सर। ये को ये आपने वैसे देख रखा होगा, फिर भी मैं बता देता हूँ। a डिवाइड बाय b, 10 डिवाइड बाय 0, अगर मैं 10 का 0 से डिवाइड करूंगा, यस सर। 10 डिवाइड बाय 0 करूंगा तो आपका क्या आता है, एरर आता है। एरर आएगा सर। मैथ्स में भी आपने करा होगा तो इन्फिनिटी टाइप कुछ आता है ना, हाँ सर। इसके अंदर क्या आएगा आपका, जीरो डिवीजन एरर। यस सर। आप 0 से डिवाइड करने की कोशिश करो, सेम सी का कंसेप्ट है, बस मैं इसको रिपीट यस। कर रहा हूं इधर। आपके क्या इसमें आएगा, जीरो डिवीजन एरर। ठीक है, आप 10 का डिवाइड करो या 10.0 का डिवाइड करो, ठीक है, इसमें आपका क्या आएगा, जीरो डिवीजन एरर।
एक ये मॉडुलस इन्फिनिटी नहीं देते सर, है ना? ना ना इन्फिनिटी नहीं देते। इन्फिनिटी ऐसी कोई चीज मैथ्स में होती नहीं है। इन्फिनिटी मतलब हो गया अनंत। अब अनंत सर वैसे मतलब क्या स्टोर इन्फिनिटी करेगा का वो नंबर? सम भी तो आ गया था 1/12। हम्म, रामानुजन जो मैथमेटिशियन है, उन्होंने सर। होगा भाई। अब इतना मेरे को याद नहीं है। मैं तो सिंपल मैथ्स पढ़ा रहा हूँ तुमको। ठीक है। अब वैसे सर कोडिंग में सर एकदम एडवांस मैथ्स की जरूरत पड़ती है सर? कोडिंग में नहीं पढ़ती, रिसर्च में पढ़ती है। तो सर हमसे ये लोग मतलब कहते रहते हैं सर मैथ्स की बहुत जरूरत है, मैथ्स नहीं आएगी कोडिंग नहीं कर पाओगे। हाँ, मैथ्स की जरूरत है, ये प्लस मल्टीप्लाई कर तो रहे हो। नहीं सर अभी आपने वो नहीं पढ़ाया सर ऐसे डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन कुछ काम आएंगे सर हमारे? मेरे तो आज तक काम में नहीं आया, मैं सही बताऊं। सर अभी आपने वो नहीं पढ़ाया ना, साई पाई वगैरह, नम पाई वगैरह, उसके अंदर तो कॉस टेन थीटा टेन थीटा वगैरह फंक्शन आएगा। वो हाँ मतलब मैं नंबर पढ़ाऊंगा, तो लेकिन काफी वो सारी है। यूज में नहीं आते यार, मैं सही अच्छा, बताऊं। ऐसे यूज में नहीं है अभी। यूज में यही चीजें आती हैं। देखो वो आप रिसर्च लाइन में जाओ ना, जैसे कि आप कोई चीज रिसर्च कर रहे हो, जैसे कि यस आप सर। कुछ सेंसर्स को लेके कुछ, जैसे पुराने कोई आर्कियोलॉजिकल उसके अंदर रिसर्च कर रहे हो, उसके अंदर आप फिर डिग्री ऑफ एंगल निकाल दो, बहुत सारी चीजें उधर काम में आती हैं, ये सारी चीजें ज्योमेट्री वगैरह जो आप मैं बोलूँ तो सर डिफरेंशिएशन डीएसए इंटीग्रेशन। में तो जरूरत पड़ेगी सर मैथ्स की। डीएसए बिल्कुल अलग चीज हो गया, मैथ्स अलग चीज हो गया, कोडिंग अलग चीज हो गई। अगर आपको गणित में इंटरेस्ट है तो आपको कोडिंग में इंटरेस्ट आएगा, और अगर आपको डेटा स्ट्रक्चर अच्छी तरह आता हो तो आपका कोड अच्छा बनेगा। ये होता है। अच्छा सर। तीनों चीजें सेपरेट हैं, लेकिन अगर आपको मैथ्स आती है तो आप कोड अच्छा कर पाओगे, और अगर आप सॉरी मैथ्स आती है तो आप कोडिंग अच्छी सीख पाओगे, जल्दी सीख पाओगे। और अगर आपको डेटा स्ट्रक्चर अच्छा आता है तो आपका कोड अच्छा आउटपुट देता है, परफॉर्मेंस अच्छा उसकी सर। अच्छी होती है। ठीक है। ओके सर। तो हमने डिवाइड करके देखा 10 डिवाइड बाय 0, 0 डिवीजन एरर दिया। हमने मॉडुलस करके देखा 11 मॉडुलस 0, इसने 0 डिवीजन एरर दिया है इसके अंदर। यस सर। क्लियर है? यस सर। क्लियर है सर। ये दोनों और लिख लो। आज का सेशन यही खत्म करते हैं, कल रिलेशन ऑपरेटर सॉरी मंडे को रिलेशन ऑपरेटर हम स्टार्ट करेंगे। ओके सर।